अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। पाकिस्तानी माहिरीन कानून की अक्सरियत काजी फाइज ईसा के फैसले को दुरुस्त तस्लीम नहीं कर रही, बल्कि आइन से मुतसादिम करार दे रही है, क्योंकि इंतखाबी निशान को वापस लेने में आइन व कानून को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि तहरीक इंसाफ के आइन को सामने रखकर फैसला दिया गया। हसनात मुल्क ने चीफ जस्टिस के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा, चीफ जस्टिस को तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस लेने की बजाय बेहतर था अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते। इससे कबल इलेक्शन कमीशन में अवामी नेशनल पार्टी का मुकदमा भी ज़ीरे गौर था। अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपनी जमात में इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया था। तहरीक इंसाफ की तरह उनका मुकदमा भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, मगर इलेक्शन कमीशन ने ANP को महज 20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और वार्निंग देते हुए कहा, कमीशन पार्टी को हुक्म देता है अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएं, वरना आपका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को वार्निंग देकर उनका इंतखाबी निशान लालटेन बहाल रखा और मजीद कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वकला कुछ चीजों को अदालत में साबित न कर सके, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लेने का इक़दाम उठाया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ टोटल 14 अफराद ने अदालत में दरखास्त दायर कर रखी थी। सब अफराद तहरीक इंसाफ के रुकन होने का दावा करते हैं। इनमें अकबर एस बाबर भी शामिल हैं। उनका दावा भी बानी रुकन होने का है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, 14 अफराद इलेक्शन की मुखालफत में दरखास्त लेकर अदालत में आए हैं। इन सब का कहना है हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया। PTI के वकला ने कहा, उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने कहा, उनमें से बाज कहते हैं वो बानियों में से हैं। PTI वकला ने कहा, उनको जमात से निकाल दिया गया है। अदालत ने कहा, उनको पार्टी से निकालने का कोई सबूत दिखा दे, मुकदमा यही खत्म हो जाता है, क्योंकि गैर मुताल्लिका अफराद का पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर PTI वकला दरखास्त दायर करने वाले 14 अफराद को पार्टी से बाहर निकालने का कोई सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर सके। यहाँ तक कि वकला 14 अफराद के खिलाफ जारी किया गया शोकाज नोटिस भी अदालत को नहीं दिखा सके, बल्कि इसके बरक्स वकीलों के अल्फाज थे, निकाल दिया है, निकाल दिया होगा, जैसे अल्फाज अदालत में दोहराते रहे, जिनको चीफ जस्टिस ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसकी बुनियाद पर अदालत में मुकदमा चल रहा था, तहरीक इंसाफ के इतने नामवर वकील सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद की हकीकत को भी नहीं साबित कर सके। अदालत ने कहा, आप इलेक्शन की मोटी मोटी बातें साबित कर दें, ऐसा नहीं होता, आप कागज का टुकड़ा पेश कर दें और हम इसको आंखें बंद करके तस्लीम कर लें। अदालत ने पूछा, कागजात कबूल करने, मुस्तरद करने और अपील दायर करने की क्या तारीख थी? PTI वकला ने बताया, एक ही तारीख थी। इस जवाब पर अदालत ने बड़ा एतराज किया। अदालत ने कहा, क्वेटा, लाहौर, पेशावर और कराची से जिनके कागजात मुस्तरद हुए वो अपील करने के लिए एक ही दिन में किस तरह पेशावर पहुंच सकते थे? जिस्मानी तौर पर यह मुमकिन नहीं था। PTI वकला अदालत के इस एतराज का कोई जवाब न दे सके। अदालत ने फिर पूछा, जिन अफराद ने कागजात नामजदगी दाखिल किए उन्होंने फीस भी जमा कराई होगी, अब उन उम्मीदवारों की पैसे जमा कराने की रसीद दिखा दी। PTI वकीलों के पास पैसे जमा कराने की रसीद भी मौजूद नहीं थी। वकला ने कहा, बैंक रसीद नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों से पैसे नकदी की सूरत में लिए थे। चीफ जस्टिस ने पूछा, कितने पैसे लिए? वकला ने कहा, 50,000, मगर रसीद नहीं है। चीफ जस्टिस इस जवाब पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, नकदी में किस तरह पैसे ले सकते हैं? अब रसीद की सूरत में कुछ तो दिखा दें। अब लोगों के पास रसीद की सूरत में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके साथ चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में तस्लीम करते रहे, छोटी मोटी बेज़ाब्तगियों के बाइस किसी बड़ी अछूती पार्टी को ना इलेक्शन से महरूम रखा जा सकता है और ना इसका इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। 18वीं तरमीम से पहले कानूनी तौर पर तमाम सियासी जमातों पर आईनी लिहाज से लाजिम था हर पार्टी अंदरूनी तौर पर इलेक्शन का एहतमाम करे ताकि सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत का रिवाज पनप सके।
18वें तरमीम के बाद आइन में तरमीम कर दी गई और इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक जमात का अंदरूनी मामला करार दिया गया और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी महज एक निगरान की बाकी रहती है, जिसके जिम्मे ये देखने की ड्यूटी है आया किसी सियासी पार्टी ने इलेक्शन का एहतमाम किया भी है या महज दिखावा कर रही है। किसी पार्टी के इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हो या इस तरह का दीगर कोई मामला सामने आता है तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टी को ना इंतखाबी निशान से महरूम कर सकता है और ना इंतखाबात में जाने से रोक सकता है, क्योंकि सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन के इनेकाद का सर्टिफिकेट जमा कराने का मतलब है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की एक्सरसाइज हुई जरूर है। तमाम उमूर और हकाइक को मद्देनजर रखा जाए तो इस बात का सबूत सामने आता है तहरीक इंसाफ में 22 दिसंबर को इलेक्शन हुआ है, इसकी एक्सरसाइज भी हुई है। चेयरमैन के तौर पर इमरान खान की तरफ से किसी फर्द को नामजद करने का मतलब है खुद इमरान खान मैदान में हैं, लिहाजा पार्टी के अंदर इमरान खान के मुकाबले में किसी ने नहीं आना था, ना कोई आया। इसके अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां भी अमल में आए। अगर कोई कहता है इलेक्शन मुकम्मल तौर पर साफ हुए हैं, कोई बेज़ाब्तगी अमल में नहीं आई, तो ये बात भी सफेद झूठ के मुतरादिफ है। मगर इस सतह की बेज़ाब्तगियां नहीं थी जिनको सामने रखकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन से ही बाहर कर दिया जाए और इलेक्शन में हिस्सा लेने का आधा हिस्सा इससे छीन लिया जाए। पाकिस्तान में अब तक के अदालती फैसलों में लीडरशिप को किसी गैर आईनी इक़दाम व किसी आईनी एक्सरसाइज के बाइस इलेक्शन के खेल से बाहर रखा जाता है, मगर अब तक ऐसी मिसाल नहीं थी कि एक मुकम्मल पार्टी को इसकी महज बेज़ाब्तगी की बिना पर इलेक्शन से ही बाहर कर दिया जाए। इस अमर का सेहरा जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सर बांधा जाना था, सो उनको इसकी मुबारकबाद। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।